हेलो एवरीवन। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर बोलना ही नहीं होता है, बल्कि एक पब्लिक स्पीकर बुक्स लिखकर भी या फिर अपने नीश पर बेस्ड कोर्स बनाकर भी मनी अर्न कर सकता है। आप एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनने के बाद अपने स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपर्टीज का यूज करते हुए एक बुक लिख सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट नॉलेज के साथ एक ऑनलाइन कोर्स को डेवलप कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं और उसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बुक लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने एक्सपर्टाइज्ड एरिया में रिनोन्ड नोन पब्लिशर को कांटेक्ट करना है, अपनी बुक उन्हें शो करनी है और एज एन वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी बुक को पब्लिश करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बुक को हार्ड कॉपीज में ही सेल करें। आप ऐसा ई बुक्स को जनरेट करके भी कर सकते हैं। डिजाइनर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैंने खुद अपनी ई बुक्स को डिजाइन किया है और अपने कंटेंट को एक रूप दिया है। ये काम आप भी आसानी से कर सकते हैं। डिजाइनर का लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ यू वांटेड टू चेक आउट देन डू चेक आउट। एक सक्सेसफुल पब्लिश्ड बुक की सक्सेस के पीछे सिर्फ पब्लिकेशंस के होने से ही अच्छी रॉयल्टी आप अर्न कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि पब्लिशर ही सारा काम करेगा। आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी बुक को ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा भी सेल कर सकते हैं, जिसके बाद आपके अर्निंग के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो का टॉपिक ही है कि ऑनलाइन कोर्सेज या फिर बुक्स से आप किस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकर्स अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज और स्किल्स का यूज करके मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकते हैं काफी आसानी से, लोगों को हेल्प करते हुए। आप अपने कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर। इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसके अलावा आप अपने कोर्सेज की पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स और दूसरे डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कोर्सेज के लिए सब्सक्रिप्शन फीस भी चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से आप काफी अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आप अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज और स्किल का यूज करते हुए कई तरह से पैसे कमा सकते हैं, जिसमें से 2 तरीके तो यही थे। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो एक बुक लिखने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे कि आपकी बुक सक्सेस अचीव कर सके और लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ सके। याद रहे, यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अपनी बुक या फिर कोर्स को डिजाइन करते समय। फर्स्ट स्टेप इज चूज द राइट टॉपिक। एक सक्सेसफुल और बेहतरीन बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका टॉपिक। इसीलिए आपको एक ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो और जिसे आप अच्छी तरह से लोगों को समझा सके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप शायद सही तरीके से बोल ना पाए, लेकिन अगर आप की पकड़ उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर बहुत अच्छी है तो आप ऐसा आसानी से कर सकेंगे। सेकेंड टिप इज सेलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी बुक के लिए टारगेट ऑडियंस को पहले से ही दिमाग में रखना होगा और उन्हें चुनना होगा, ताकि आप उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी बुक को लिख सके। ये ऑडियंस उन लोगों को भी शामिल करती है जो आपके टॉपिक से इन्फ्लुएंस हो सके। आपको अपनी बुक के प्रमोशन और सेल के लिए भी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए प्रमोशंस करने की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप अपनी ऑडियंस को जानेंगे तो आप इस नेक्स्ट पार्ट को बखूबी निभा पाएंगे। नाउ थर्ड टिप इज आउटलाइन तैयार करना। एक सही तरीके से लिखी गई बुक के लिए आउटलाइंस बनाना बेहद जरूरी होता है। आउटलाइन में आएगा कि आपको आपकी बुक में क्या चीजें ऐड करनी है, उसके लिए सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और ये आपको पहले से ही स्केच रेडी करने में हेल्प करता है। फोर्थ टिप इज अपनी रिसर्च को पूरा रखें। आपको अपने टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सी रिसर्च करनी होगी, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और आपकी बुक उतनी ही ज्यादा वैल्यू होल्ड कर सके।
फिफ्थ टिप इज अपना राइटिंग स्टाइल ध्यान से चुने। आपको एक ऐसा राइटिंग स्टाइल चुनना होगा जिससे लोगों को आपकी कही जा रही बात को समझने में आसानी हो। आपकी बुक ऐसी होनी चाहिए जिसे एक आम इंसान आसानी से पढ़ सके, मतलब लेमैन लैंग्वेज को ऑप्ट करते हुए आपको बुक लिखनी है। एंड लास्टली इट्स टाइम फॉर द एडिटिंग पार्ट, और ये सिक्स्थ टिप है। एक ऐसी बुक जिसे पढ़कर रीडर्स का मन ही ना करे बुक को बंद करके उसे रखने का, वही एक सक्सेसफुल बुक कहला सकती है। और इसके लिए एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको अपनी बुक को खुद भी एडिट करना चाहिए और एक एडिटर से भी उसको क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए ताकि कहीं भी माइनर सी भी मिस्टेक्स ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छी तरह से एक सक्सेसफुल बुक लिख सकते हैं जो लोगों की लाइफ में गहरा प्रभाव छोड़ सके। याद रहे, ये काम टाइम और एफर्ट दोनों ही मांगता है, और अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इवेंचुअली कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने एफर्ट्स पर हमेशा नजर रखिए और हर पॉसिबल कोशिश कीजिए कि आप अपने कल से आज को इम्प्रूव कर सकें, और सही कॉम्बिनेशन और वर्क मेथड के साथ आप अपने लोगों के लिए, मतलब जिन भी लोगों के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सके ताकि उनकी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट्स ला सके। So in our next 28th episode of this public speaking series, हम बात करेंगे that what is an online speaking profession is. So stay tuned with us. आप www.tegonity.com वेबसाइट को विजिट कीजिए और खुद को एनरोल कीजिए मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां आप हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में सीख पाएंगे, वो भी डिटेल के अंदर। So this is Divya from tegonity.com YouTube channel. Do subscribe to the channel to get notified for the next upload because subscription बिल्कुल free है। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।